बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सेकेंड ईयर की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को रीड करना है, जिसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज में मौजूद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे और जो लेसन के रिलेटेड एमसीक्यूज़ होती हैं उनको रीड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर की एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। व्हाट डज द टर्म मॉक्स स्टैंड फॉर? मॉक्स से क्या मुराद है एंड व्हाट इज इट्स मेन पर्पस, और इसका अहम काम क्या होता है। MOOCs stands for Massive Open Online Courses. Their main purpose is to provide high quality education to anyone with an internet connection regardless of location. कहीं भी मौजूद हो, अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है तो वो हाई क्वालिटी एजुकेशन को हासिल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम टू मेजर प्लेटफॉर्म्स दैट प्रोवाइड मॉक्स एंड द यूनिवर्सिटीज दे पार्टनर विद। Coursera partners with Stanford University, Yale University and the University of Michigan. EDX partner with Harvard University and the Massachusetts Institute of टेक्नोलॉजी MIT जिसको कहा जाता है, उनके साथ इनका लिंक है, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड की हुई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट 2 की एडवांटेजेस, बुनियादी फ़ायदे ऑफ मॉक्स मेंशन्ड इन दी एसे। दे आर एक्सेसिबल टू एनीवन विद एन इंटरनेट कनेक्शन। पहली बात तो ये है कि हर शख्स इस तक रसाई हासिल कर सकता है जिसके पास इंटरनेट मौजूद है। दे ऑफर फ्लेक्सिबल सेल्फ पेस्ड लर्निंग। फ्लेक्सिबल आसान, सेल्फ पेस्ड लर्निंग, बजाते खुद उसको सीख सकता है, किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है। What is one major limitations of mocks that can affect learners' success? A major limitation is the lack of self-discipline and motivation. कोई specified time नहीं होता और इंसान motivate नहीं होता, which may cause learners to drop out before completing the course. How does Twitter act as a micro university of ideas? Twitter acts as a micro university of ideas by allowing people to share knowledge, educational resources, and expert opinions in short, informative posts. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ हाउ स्टूडेंट्स कैन यूज ट्विटर फॉर एजुकेशनल पर्पस। फॉलो एजुकेटर्स, साइंटिस्ट्स एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। जॉइन एजुकेशनल डिस्कशंस थ्रू हैशटैग्स एंड स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। What is the main purpose of LinkedIn for students and professionals? The main purpose of LinkedIn is to build professional networks, showcase skills and achievements, and explore career opportunities. Besides networking, what learning opportunity does LinkedIn provide? LinkedIn provides online learning courses through LinkedIn Learning, helping users develop new skills and earn certificates. Question number 9. According to the essay, how can MOOCs, Twitter and LinkedIn work together to benefit a student's career growth? MOOCs provide knowledge and skills. Twitter helps students learn from experts and engage with educational communities, and LinkedIn allows them to showcase their achievements and connect with employers for career opportunities. List 2 tips given in the essay for students to use these platforms responsibly. फर्स्ट है हमारे पास, वेरीफाई इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग और एक्टिंग ऑन इट।
सेकंड जो बात आप लोगों ने याद रखनी है, मेंटेन अ प्रोफेशनल एंड रेस्पेक्टफुल टोन एट ऑल टाइम्स। हर मर्तबा जो आप लोगों की गुफ्तगू है वो एहतराम के दायरे के अंदर होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर द पावर ऑफ डिजिटल लर्निंग के एक्सरसाइज में मौजूद जो शार्ट क्वेश्चन थे वो थे। सबक के अंदर जितने भी क्वेश्चन मौजूद हैं वो मैंने आप लोगों को पहले स्टेप बाय स्टेप रीड करवा दिए हैं। तो अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज को रीड करते हैं। एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज को रीड कर लेते हैं। व्हाट डज मॉक्स स्टैंड फॉर? अभी हमने ये शार्ट क्वेश्चन भी पढ़ा है। इसका मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। विच प्लेटफॉर्म ऑफर्स कोर्सेज फ्रॉम हार्वर्ड एंड MIT? कोर्सेरा, EDX, ये अभी हमने पढ़ा है, कोर्सेरा और EDX। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ अ की एडवांटेज ऑफ मॉक्स? फ्लेक्सिबल शेड्यूल। इसका फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है मतलब किसी भी वक्त आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। विच इज़ अ मेजर चैलेंज ऑफ मॉक्स? लो कंप्लीशन, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चूँकि स्पेसिफिक टाइम टेबल भी नहीं होता और वो लोग मोटिवेट भी नहीं होते और वो छोड़कर चले जाते हैं, अपने कोर्सेज को कंप्लीट नहीं करते। ये इसका मेजर चैलेंज था जो हमने इस लेसन के अंदर रीड किया है। हाउ इज़ ट्विटर डिस्क्राइब्ड इन दी एसे? माइक्रो यूनिवर्सिटी के तौर पर इसको जो है ना डिस्क्राइब किया गया है। ट्विटर को माइक्रो यूनिवर्सिटी कहा गया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट फीचर्स मेक्स ट्विटर यूज़फुल फॉर लर्निंग? ज़ाहिर सी बात है, ये जो ट्विटर है ये रियल टाइम लर्निंग है, मतलब हकीकी टाइम के अंदर आप लोग किसी भी वक्त इसको सीख सकते हैं। व्हाट डज लिंक्डइन प्राइमरली फोकस ऑन? प्रोफेशनल नेटवर्किंग पर ये फोकस करता है। मोस्टली जो लिंक्डइन है ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता है और प्रोफेशनल नेटवर्किंग बिल्ड करने में हमारी मदद करता है। व्हाट इज़ लिंक्डइन लर्निंग नोन फॉर? किसके लिए? स्किल डेवलपमेंट के लिए, तालीम के लिए मोस्टली ट्विटर को यूज़ किया जाता है लर्निंग के लिए। और जो स्किल डेवलपमेंट या फिर आप लोगों ने कोई जॉब सीकर्स हैं आप लोग, तो तब आप लोग लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं। हाउ कैन मॉक्स, ट्विटर एंड लिंक्डइन वर्क टुगेदर? लर्न शेयर, ये एक दूसरे के साथ लर्न शेयर एक दूसरे के साथ जो नॉलेज है वो बांटते हैं। पोस्ट फोटोज़ ये गलत है, प्ले गेम्स भी गलत है, सेल प्रोडक्ट्स भी गलत है हमारे पास। विच स्किल इज़ एसेंशियल फॉर यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स इफ़ेक्टिवली? कौन सी स्किल ज़रूरी है? डिजिटल लिटरेसी जो है ना ये ज़रूरी होती है। डिजिटल खानदगी जिसको कहा जाता है, मतलब डिजिटल वर्ड को कैसे यूज़ करना है, वहाँ पर पोस्ट कैसे करनी है, इनके बारे में नॉलेज का होना ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी चैप्टर नंबर 3 यानी कि द पावर ऑफ डिजिटल लर्निंग की एक्सरसाइज। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट सेक्शन में जाकर एक अच्छा सा कमेंट कर देना है और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो इंशाअल्लाह मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।